प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको अपनी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड से पाठ एक कुत्ता और मैना ये समझा रहा हूँ। इससे पूर्व मैंने पाठ के लेखक श्री हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का संक्षिप्त जीवन परिचय और पाठ का परिचय आपको समझाया था। एक कुत्ता और एक मैना। आज से कई वर्ष पहले गुरुदेव के मन में आया कि शांति निकेतन को छोड़कर कहीं अन्यत्र जाएं। स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं था, शायद इसलिए या पता नहीं क्यों तय पाया कि वे श्री निकेतन के पुराने तिमंजले मकान में कुछ दिन रहें। पहले वो शांति निकेतन रहा करते थे, यहाँ से उन्होंने श्री निकेतन के तिमंजले मकान में जाकर कुछ दिन रहने का निश्चय किया। शायद मौज में आकर ही उन्होंने यह निर्णय किया हो। वे सबसे ऊपर के तल्ले में रहने लगे, सबसे ऊपरी मंजिल में। उन दिनों ऊपर तक पहुँचने के लिए लोहे की चक्करदार सीढ़ियाँ थीं और वृद्ध और क्षीण वपु मीन्स दुबले पतले कमज़ोर काया के रविंद्रनाथ के लिए उस पर चढ़ सकना असंभव था। उन्हें चढ़ने में दिक्कत आती थी सीढ़ी, फिर भी बड़ी कठिनाई से उन्हें वहाँ ले जाया जा सका। उन दिनों छुट्टियाँ थी, आश्रम के अधिकांश लोग बाहर चले गए थे। एक दिन हमने परिवार सहित उनके दर्शन करने की ठानी। लेखक अपने परिवार के साथ उनके दर्शन करने के लिए सोचता है। दर्शन को मैं जो यहाँ विशेष रूप से दर्शनीय बनाकर लिख रहा हूँ, उसका कारण यह है कि गुरुदेव के पास जब भी कभी मैं जाता था तो प्राय वे यह कहकर मुस्कुरा देते थे कि दर्शनार्थी हैं क्या। अर्थात जब मैं दर्शन करने के लिए जाता, लेखक कह रहा है, तो गुरुदेव ये कहते कि दर्शनार्थी आए हैं क्या, लोग दर्शन करने के इच्छुक हैं क्या। शुरू में मैं उनसे ऐसी बांग्ला में बात करता था जो वस्तुतः हिंदी मुहावरों का अनुवाद हुआ करती थी। किसी बाहर के अतिथि को जब मैं उनके पास ले जाता था तो कहा करता था, एक भद्र लोक आपनार दर्शनेर जन्य ऐसे छेन। एक भद्र व्यक्ति आपके दर्शन करने की इच्छा से यहाँ आया है। यह बात हिंदी में जितनी प्रचलित है उतनी बांग्ला में नहीं। इसलिए गुरुदेव जरा मुस्कुरा देते थे। बाद में मुझे मालूम हुआ कि मेरी यह भाषा बहुत अधिक पुस्तकीय है और गुरुदेव ने उस दर्शन शब्द को पकड़ लिया था। इसलिए जब कभी मैं असमय में पहुंच जाता था तो वे हंसकर पूछते थे, दर्शनार्थी लेकर आए हो क्या। क्योंकि लेखक प्रारंभ में बांग्ला भाषा में यह कहा करता था कि एक भद्र लोग आपनार दर्शनेर जन्य ऐसे छेन, एक भद्र व्यक्ति आपके दर्शनों के लिए आया है। तो उसके बाद में जब कभी भी लेखक स्वयं पहुंचता उनके दर्शन करने के लिए या किसी को भी लेकर के जाता, तो गुरुदेव हंस कर के कह दिया करते थे अक्सर कि दर्शनार्थी लेकर आए हो क्या। यहाँ यह दुख के साथ कह देना चाहता हूँ कि अपने देश के दर्शनार्थियों में कितने ही इतने प्रगल्भ मीन्स वाचाल होते थे कि समय असमय, स्थान अस्थान, अवस्था अनवस्था की एकदम परवाह नहीं करते थे और रोकते रहने पर भी आ ही जाते थे। अर्थात उस अस्वस्थता की स्थिति में या स्वास्थ्य खराब होने की स्थिति में
वो किसी से कम ही मिलना चाहते थे, लेकिन फिर भी लोग उनके दर्शनों के लिए वहाँ पहुँच ही जाया करते थे। ऐसे दर्शनार्थियों से गुरुदेव कुछ भीत से डरे डरे से रहते थे। अस्तु मैं बाल बच्चों के एक दिन श्री निकेतन जा पहुँचा। कई दिनों से उन्हें देखा नहीं था। तो लेखक एक बार अपने बाल बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ उनके दर्शनों के लिए श्री निकेतन पहुँच जाता है। गुरुदेव वहाँ बड़े आनंद में थे, अकेले रहते थे। भीड़ भाड़ उतनी नहीं होती थी जितनी शांति निकेतन में हुआ करती थी। जब हम लोग ऊपर गए तो गुरुदेव बाहर एक कुर्सी पर चुपचाप बैठे अस्तगामी सूर्य की ओर ध्यान निस्तमित नयनों से देख रहे थे। अस्तगामी मीन्स डूबते हुए सूर्य की ओर वो ध्यान लगा करके अपने उनको निहार रहे थे। हम लोगों को देखकर मुस्कुराए, बच्चों से जरा छेड़छाड़ की, कुशल प्रश्न पूछे और फिर चुप हो बैठे रहे। ठीक उसी समय उनका कुत्ता धीरे धीरे ऊपर आया और उनके पैरों के पास खड़ा होकर पूँछ हिलाने लगा। उन्होंने एक कुत्ता पाल रखा था, वो पालतू कुत्ता उनके पास ऊपर आता है, आकर के पूँछ हिलाने लगता है। गुरुदेव ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा। वह आंखें मूंदकर अपने रोम रोम से उस स्नेह रस का अनुभव करने लगा। कौन? कुत्ता। कुत्ते को भी गुरुदेव से इतना लगाव था कि जैसे ही गुरुदेव उसके ऊपर अपने स्नेहासिक्त हाथ फेरते, कुत्ते को भी मानो आनंद की अनुभूति होती थी। गुरुदेव ने हम लोगों को ओर देखकर कहा, देखा तुमने, यह आ गए। गुरुदेव ने हम लोगों की ओर देखकर कहा कि देखा तुमने, यह आ गए। कैसे इन्हें मालूम हुआ कि मैं यहाँ हूँ? आश्चर्य है। और देखो कितनी परितृप्ति इनके चेहरे पर दिखाई दे रही है। हम लोग उस कुत्ते के आनंद को देखने लगे। जब गुरुदेव कुत्ते से हमारी ओर मुखातिब होकर हमारी ओर इशारा करके कह रहे थे कि देखा तुमने, ये कितनी आश्चर्य की बात है कि इन्हें पता लग गया कि मैं यहाँ हूँ और ये यहाँ पर आ गए। कितनी परितृप्ति इनके चेहरे पर है। कुत्ता उस बात को सुन रहा था, देख रहा था। हम लोग उस कुत्ते के आनंद को देखने लगे। किसी ने उसे राह नहीं दिखाई थी, न उसे यह बताया था कि उसके स्नेहदाता यहाँ से 2 मील दूर हैं, और फिर भी वह पहुँच गया। वह कुत्ता भी शांति निकेतन से चल कर के श्री निकेतन आ गया था गुरुदेव से दर्शन करने के लिए, गुरुदेव के दर्शन करने के लिए। उस पालतू कुत्ते को भी पता चल गया था कि किस प्रकार से गुरुदेव शांति निकेतन छोड़ कर के श्री निकेतन जा कर के रहने लग गए। तो हम लोग उस कुत्ते के आनंद को देखने लगे। किसी ने उसे राह नहीं दिखाई थी, न उसे यह बताया था कि उसके स्नेहदाता यहाँ से 2 मील दूर हैं, और फिर भी वह पहुँच गया। इसी कुत्ते को लक्ष्य करके उन्होंने आरोग्य, एक पत्रिका निकलती थी, उसमें इस भाव की एक कविता भी लिखी थी। प्रतिदिन प्रातःकाल यह भक्त कुत्ता स्तब्ध होकर आसन के पास तब तक बैठा रहता था जब तक अपने हाथों के स्पर्श से मैं इसका संग नहीं स्वीकार करता। ये कौन कह रहे हैं? गुरुदेव कह रहे हैं। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर कह रहे हैं। इतनी सी स्वीकृति पाकर ही उसके अंग अंग में आनंद का प्रवाह बह उठता था। इस वाक्यहीन प्राणी लोक में सिर्फ यही एक जीव अच्छा बुरा सबको भेद कर संपूर्ण मनुष्य को देख सका है, उस आनंद को देख सका है जिसे प्राण दिया जा सकता है, जिसमें अहेतुक प्रेम ढाल दिया जा सकता है। अहेतुक मीन्स बिना किसी कारण के
प्रेम ढाल दिया जा सकता हो, जिसकी चेतना असीम चैतन्य लोक में राह दिखा सकती है। जब मैं इस मूक हृदय का प्राणपण आत्मनिवेदन देखता हूँ, प्राणपण से मीन्स जान की बाजी लगा करके कुत्ता हमेशा अपने मालिक की हिफाजत करता है, उसकी रक्षा करता है। तो जब इस मूक हृदय का प्राणपण आत्मनिवेदन देखता हूँ, जिसमें वह अपनी दीनता बनाता रहता है, तब मैं यह सोच ही नहीं पाता कि उसने अपने सहज बोध से मानव स्वरूप में कौन सा मूल्य आविष्कार किया है। इसकी भाषाहीन दृष्टि की करुण व्याकुलता जो कुछ समझती है उसे समझा नहीं पाती और मुझे इस सृष्टि में मनुष्य का सच्चा परिचय समझा देती है। इस प्रकार कवि की मर्मभेदी दृष्टि ने इस भाषाहीन प्राणी की करुण दृष्टि के भीतर उस विशाल मानव सत्य को देखा है जो मनुष्य के अंदर भी नहीं देख पाता। मैं जब यह कविता पढ़ता हूँ तब मेरे सामने श्री निकेतन के तितिल्ले पर की वह घटना प्रत्यक्ष सी हो जाती है। वह आँख मूंदकर अपरिसीम आनंद, वह मूक हृदय का प्राणपण आत्मनिवेदन मूर्तिमान हो जाता है। उस दिन मेरे लिए वह एक छोटी सी घटना थी। आज वह विश्व की अनेक महिमाशाली घटनाओं की श्रेणी में बैठ गई है। एक आश्चर्य की बात और इस प्रसंग में उल्लेख भी की जा सकती है। जब गुरुदेव का चिताभस्म कलकत्ते अर्थात कोलकाता से आश्रम में लाया गया, उस समय भी न जाने किस सहज बोध के बल पर वह कुत्ता आश्रम के द्वार तक आया और चिताभस्म के साथ अन्य आश्रम वासियों के साथ शांत गंभीर भाव से उत्तरायण तक गया। अर्थात वह कुत्ता इतना समझदार था कि अपने मालिक को पहचानता था। और जब गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की मृत्यु हो गई, उनकी चिताभस्म लाई गई, तो उस चिताभस्म के साथ आश्रम के अन्य लोगों के साथ साथ वह भी चल कर के आया और काफ़ी समय तक चुपचाप गुमसुम शांत उदास सा बैठा रहा, मानो कुत्ता भी समझ रहा हो कि उसके मालिक की मृत्यु हो चुकी है। आचार्य क्षिति मोहन सेन सबके आगे थे। उन्होंने मुझे बताया कि वह चिताभस्म के कलश के पास थोड़ी देर चुपचाप बैठा भी रहा था। कुछ और पहले की घटना याद आ रही है। उन दिनों शांति निकेतन में नया ही आया था। गुरुदेव से अभी इतना धृष्ट नहीं हो पाया था। धृष्ट मीन्स लज्जा रहित या संकोच रहित नहीं हो पाया था। गुरुदेव से मिलने में, बात करने में संकोच होता था उस समय मुझे। गुरुदेव उन दिनों सुबह अपने बगीचे में टहलने के लिए निकला करते थे। मैं एक दिन उनके साथ हो गया था। मेरे साथ एक और पुराने अध्यापक थे और सही बात तो यह है कि उन्होंने ही मुझे भी अपने साथ ले लिया था। गुरुदेव एक एक फूल पत्ते को ध्यान से देखते हुए अपने बगीचे में टहल रहे थे और उक्त अध्यापक महाशय से बातें करते जा रहे थे। मैं चुपचाप सुनता जा रहा था। गुरुदेव ने बातचीत के सिलसिले में एक बार कहा कि अच्छा साहब, आश्रम के कौवे क्या हो गए हैं, उनकी आवाज़ सुनाई ही नहीं देती। न तो मेरे साथी उन अध्यापक महाशय को यह खबर थी और न मुझे ही। बाद में मैंने लक्ष्य किया कि सचमुच कई दिनों से आश्रम में कौवे नहीं दिख रहे हैं।
मैंने तब तक कौवों को सर्वव्यापक पक्षी ही समझ रखा था। अचानक उस दिन मालूम हुआ कि ये भले आदमी भी कभी कभी प्रवास को चले जाते हैं, इधर उधर चले जाते हैं और दिखलाई नहीं पड़ते हैं या चले जाने को बाध्य हो जाते हैं। एक लेखक ने कौवों की आधुनिक साहित्यिकों से उपमा दी है, क्योंकि उनका मोटो है मिसचीफ फॉर मिसचीफ से, शरारत के लिए ही शरारत। तो क्या कौवों का प्रवास भी किसी शरारत के उद्देश्य से ही था? प्राय 1 सप्ताह के बाद बहुत कौवे दिखाई दिए। तो कौवों का वहाँ रहना, अचानक से गायब हो जाना और फिर से ढेर सारे कौवों का आ जाना, ये सब लेखक ने वहाँ महसूस किया। एक दूसरी बार मैं सवेरे गुरुदेव के पास उपस्थित था। उस समय एक लंगड़ी मैना फुदक रही थी। गुरुदेव ने कहा, देखते हो यह यूथ भ्रष्ट है, अर्थात अपने समूह से या झुंड से निकाली हुई है, रोज़ यहाँ फुदकती है। ठीक यहीं आकर मुझे इसकी चाल में एक करुण भाव दिखाई देता है। गुरुदेव ने अगर कहने दिया होता तो मुझे उसका करुण भाव एकदम नहीं दिखता। मेरा अनुमान था कि मैना करुण भाव दिखाने वाली पक्षी है ही नहीं, वह दूसरों पर अनुकंपा ही दिखाती है, तभी उनके दर्शनार्थ उनके पास आती है। 3-4 वर्ष से मैं एक नए मकान में रहने लगा हूँ। मकान के निर्माताओं ने दीवार में चारों ओर एक एक सुराख छोड़ रखी है। वो सुराख किस लिए छोड़ रखी है कि पक्षी वहाँ पर अपना घोंसला बना करके आसानी से रह सकें। यह कोई आधुनिक वैज्ञानिक खतरे का समाधान होगा। सो एक मैना दंपत्ति नियमित भाव से प्रतिवर्ष यहाँ गृहस्थी जमाया करते हैं। तिनके और चीथड़ों का अंबार लगा लेते हैं। भले मानस गोबर के टुकड़े तक ले आना नहीं भूलते। हैरान होकर हम सुराखों में ईंट भर देते हैं कि वहाँ सुराखों में आकर के वो नहीं बैठें, उन्हें गंदा नहीं करें, परंतु वे खाली बची जगह का भी उपयोग कर लेते हैं। पति पत्नी जब कोई एक तिनका लेकर सुराख में रखते हैं तो उनके भाव देखने लायक होते हैं। वे बड़े खुश होते हैं कि हमने पता नहीं कौन सा गढ़ जीत लिया, कितना बड़ा कार्य कर लिया। आखिर उनकी मेहनत के परिणाम स्वरूप वो एक तिनका उठा कर के लाकर अपने घोंसले में धरते हैं, मानो अपना घोंसला, अपना घर निर्माण कर रहे हों। इसी बात से उन्हें अत्यधिक खुशी होती है, आनंद की अनुभूति होती है। तो पति पत्नी जब कोई एक तिनका लेकर सुराख में रख देते हैं तो उनके भाव देखने लायक होते हैं। पत्नी देवी का तो क्या कहना, एक तिनका ले आई तो फिर एक पैर पर खड़ी होकर जरा पंखों को फटकार दिया, चोंच को अपने ही परों से साफ कर लिया और नाना प्रकार की मधुर और विजयोद्घोषी वाणी में गान शुरू कर दिया। खुश होती है कि मैं अपने घर बनाने के लिए तिनका लेकर के आई। हम लोगों की तो उन्हें कोई परवाह ही नहीं रहती। अचानक इसी समय अगर पति देवता भी कोई कागज का या गोबर का टुकड़ा लेकर उपस्थित हुए तब तो क्या कहना। दोनों के नाच गान और आनंद नृत्य से मानो सारा मकान मुखरित हो उठता है। इसके बाद ही पत्नी देवी जरा हम लोगों की ओर मुखातिब होकर लापरवाही भरी अदा से कुछ बोल देती है। पति देवता भी मानो मुस्कुराकर हमारी ओर देखते कुछ रिमार्क करते हैं और मुंह फेर लेते हैं। पक्षियों की भाषा तो मैं नहीं जानता, पर मेरा निश्चित विश्वास है कि उनमें कुछ इस तरह की बातें हो जाया करती हैं। लेखक कल्पना कर रहा है कि मानो वे पक्षी किस प्रकार की बातें आपस में करते होंगे, नर और मादा पक्षी। पत्नी कहती होगी कि ये लोग यहाँ कैसे आ गए जी। पति कहता हूँ बेचारे आ गए हैं तो रह जाने दो, क्या कर लेंगे। पत्नी कहती होगी लेकिन फिर भी इनको इतना तो ख्याल होना चाहिए कि यह हमारा प्राइवेट घर है।
तो पति कहता होगा कि आदमी जो हैं इतनी अकल कहाँ। तो मानो पत्नी ने जवाब देती होगी कि जाने भी दो। पति कहता है और क्या। सो इस प्रकार की मैना कभी करुण हो सकती है। तो मैना नर और मादा इस प्रकार की मानो बातें करते होंगे। इस प्रकार की चीज़ें लेखक मन ही मन उन्हें देख करके सोचने लगा। तो उसे इस प्रकार की मैना कभी करुण हो सकती है, यह मेरा विश्वास ही नहीं था। गुरुदेव की बात पर मैंने ध्यान से देखा तो मालूम हुआ कि सचमुच ही उसके मुख पर एक करुण भाव है। शायद यह विदुरपति था जो पिछली स्वयंवर सभा के युद्ध में आहत और परास्त हो गया था, या विधवा पत्नी है जो पिछले बिड़ाल मीन्स बिलाव के आक्रमण के समय पति को खोकर युद्ध में ईषत चोट खाकर, ईषत मीन्स थोड़ा या कुछ चोट खाकर एकांत विहार कर रही हो। हाय क्यों इसकी ऐसी दशा है। शायद इसी मैना को लक्ष्य करके गुरुदेव ने बाद में एक कविता लिखी थी जिसके कुछ अंश का सार इस प्रकार है। तो गुरुदेव ने एक अकेली मैना को, न जाने वह नर मैना थी या कि मादा, उसके अकेले आकर वहाँ फुदक करके दौड़ना, वहाँ बैठना, लेकिन अकेला आना, अकेला वहाँ रहना, मानो उसकी उदासी को गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने पढ़ लिया था और उसकी करुण भाव को गुरुदेव ने समझ लिया था। बाद में उस मैना के ऊपर गुरुदेव ने एक कविता भी लिखी। उस अंश का सार इस प्रकार है कि उस मैना को क्या हो गया है, उस मैना को क्या हो गया है यही सोचता हूँ। उस मैना को क्या हो गया है यही सोचता हूँ। क्यों वह दल से अलग होकर अकेली रहती है। पहले दिन देखा था सेमर के पेड़ के नीचे मेरे बगीचे में, जान पड़ा जैसे एक पैर से लंगड़ा रही हो। इसके बाद उसे रोज़ सवेरे देखता हूँ, संगीहीन होकर कीड़ों का शिकार करती फिरती है। चढ़ जाती है बरामदे में, नाच कर चहलकदमी किया करती है। मुझसे जरा भी नहीं डरती। क्यों है ऐसी दशा इसकी। समाज के किस दंड पर उसे निर्वासन मिला है। दल के किस अविचार पर उसने मान किया है। कुछ ही दूरी पर और मैनाएँ बकझक कर रही हैं, घास पर उछल कूद रही हैं, उड़ती फिरती हैं। शीरीष वृक्ष की शाखाओं पर इस बेचारी को ऐसा कुछ भी शौक नहीं है। इस बेचारी को ऐसा कुछ भी शौक नहीं है। इसके जीवन में कहाँ गांठ पड़ी है यही सोच रहा हूँ। सवेरे की धूप में मानो सहज मन से आहार चुगती हुई झड़े हुए पत्तों पर कूदती फिरती है सारा दिन। किसी के ऊपर इसका कुछ अभियोग है यह बात बिल्कुल नहीं जान पड़ती। इसकी चाल में वैराग्य का गर्व भी तो नहीं है। दो आग सी जलती आँखें भी तो नहीं दिखती, इत्यादि। तो इस प्रकार से गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने बाद में एक जगह उस मैना के ऊपर बांग्ला भाषा में एक कविता भी लिखी जिसका सार इस प्रकार से था। लेखक कहता है कि जब मैं इस कविता को पढ़ता हूँ तो उस मैना की करुण मूर्ति अत्यंत साफ होकर सामने आ जाती है। कैसे मैंने उसे देखकर भी नहीं देखा और किस प्रकार कवि की आंखें उस बेचारी के मर्म स्थल तक पहुंच गई, सोचता हूं तो हैरान हो रहता हूं। एक दिन वह मैना उड़ गई। सायंकाल कवि ने उसे नहीं देखा। जब वह अकेले जाया करती है उस डाल के कोने में, जब झिंगुर अंधकार में झनकारता रहता है, जब हवा में बांस के पत्ते झरझराते रहते हैं, पेड़ों की फाँक से पुकारा करता है, नींद तोड़ने वाला संध्या तारा कितना करुण है, उसका गायब हो जाए। इस प्रकार से लेखक ने यह
गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के साथ बिताए हुए दिन, उनकी उस मैना के प्रति सोच, उनकी वृद्धावस्था के समय शांति निकेतन से श्री निकेतन में बिताया हुआ समय, इस सब का वर्णन प्रस्तुत पाठ में किया है।